हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो क्या आपका भी डीमैट अकाउंट एंजल वन में है? आपने भी कोई एसआईपी में इन्वेस्ट करके रखा है? तो आज हम जानेंगे जो आपने एसआईपी में इन्वेस्ट करके रखा है उसमें से कुछ पैसे विड्रॉ कैसे करने हैं एंड उसमें कोई टैक्स लगता है या नहीं, ये प्रोसेस आज हम जानेंगे मोहित सर से। सो हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो। ओके, मेरा डीमैट अकाउंट है एंजल वन में। ओके। एंड मैंने उसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में। कितना पैसा आपने? 30,000। तो और अब मुझे उसमें जानना है, मुझे कुछ पैसों का नीड है। तो मुझे कुछ पैसे विड्रॉ करना है, तो अभी मुझे उसका प्रोसेस जानना है। एंड ये भी जानना है कि कुछ उसमें टैक्सेस लगेगी कुछ। तो आपने लमसम में पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है, राइट? तो आपको उसमें पैसे को विड्रॉल करना है, तो उसका प्रोसेस जानना है। तो अगर आपका भी डाउट यही है कि आपने लमसम में म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है तो उसको कैसे विड्रॉल करना है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आपको समझाता हूँ अपने एंजल वन ऐप पे। अभी हम यहाँ पे देखने वाले कि म्यूचुअल फंड लमसम में जो हमारा पैसा रखा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में चले जाता हूँ, यहाँ पे ऊपर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। अब म्यूचुअल फंड में चले जाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो टोटल करंट वैल्यू है 33,000 है और टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 3255 रुपये का प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो पे चले जाता हूँ नीचे, तो यहाँ पे आप टोटल क्लियर देख सकते हो। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 29,912 रुपीज़ किया था और टोटल हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है इस पर 10% का 3,255 रुपीज़ का टोटल हमारा जो वैल्यू है 33,167 का हो चुका है। अब मुझे इसमें से कुछ पैसा विड्रॉल करना है। तो अभी आप नीचे देखोगे तो हमारी ये इस वाले फंड में एसआईपी चालू है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, ठीक है। तो इसमें लगभग अभी हमारा लमसम मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। कुछ पैसे मैंने इसके पहले निकाले थे 10,000, अभी मैं यहाँ पे और 10,000 यहाँ पे निकालना चाहता हूँ। तो सिंपली मुझे इस फंड पे क्लिक करना पड़ेगा। नीचे आपको यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो लमसम में आप विड्रॉल कर सकते हो, बस इस पर आपका टैक्स लगता है। अगर मैं यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कितना अमाउंट निकालना है यहाँ पे मुझे एंटर करना होगा। अगर मुझे पूरा अमाउंट निकालना है तो मैं पूरा निकाल सकता हूँ। मेरा अभी करंट जो वैल्यू है वो इतना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 10,001 रुपये निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एंटर अमाउंट करना है। सिंपली आपको अगर आपके कोई भी म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना है तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे मुझे 10,000 रुपये निकालना है, तो यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हो अपनी, जो भी आपकी बैंक है। यहाँ पे लिखा है अप्रॉक्सीमेट हमारा जो अमाउंट है 10,001 है। कितना यूनिट हमारा एनएवी कटने वाला है, एक्सपेक्टेड एनएवी डेट 1 जुलाई को होगा और एस्टिमेट क्रेडिट हमारा 2 जुलाई, मतलब ट्यूसडे जो 2 जुलाई आता है तो 2 जुलाई को ये हो जाएगा। तो कंफर्म विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे टी पिन अगर आपके पास होगा तो आप टी पिन कंटिन्यू करके डाल के कर सकते हैं, या अगर आपके टी पिन नहीं होगा तो रीजनरेट टी पिन हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रीजनरेट टी पिन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे हमारे एक पिन आएगा, ठीक है, टी पिन। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे टी पिन आएगा और टी पिन डाल के आपको वेरीफाई करना है। फिर आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पे आपका टी पिन वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू करना है और आपका यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो हमने आज के दिन 29 जून को ऑर्डर प्लेस किया है और लगभग एक्सचेंज पे 2 जुलाई पे जाएगा और 3 जुलाई पे हमारा पोर्टफोलियो अपडेट हो जाएगा और हमारे बैंक में विद इन 5 वर्किंग डेज़ में हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक हमारा पैसा आ जाना चाहिए विद इन 5 डेज़ के अंदर। तो एस्टिमेट जो विड्रॉल हमारा जो है 3 जुलाई का दिखा रहा है, तो 3 जुलाई तक हमारा पैसा बैंक में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, लमसम अमाउंट को।